हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इंपॉर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 1 से 50 तक के जो सवाल हैं वो इससे पहले वाली वीडियो में आपके समक्ष लाए हैं और आज हम 51 से 100 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा कि ये है आपका अल्मोड़ा के रानीखेत में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में औद्योगिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ये आपका रुड़की में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे अवस्थित होगा? आपका सही उत्तर है रुड़की में अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, रुड़की कॉलेज की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य में पहले इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में कब की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कब की गई थी? आपका उत्तर होगा कि ये वर्ष 1847 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये जो राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान है ये कहाँ पे अवस्थित होगा? आपका उत्तर है ये है आपका देहरादून में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर कहाँ पे अवस्थित होगा? ये आपका उत्तर होगा देहरादून में अवस्थित है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पूछा गया है आपसे। आपका सही उत्तर होगा कि ये आपका देहरादून में अवस्थित है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में गोविंद बल्लभ पंत संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत संग्रहालय ये किस स्थान पर होगा? आपका उत्तर है अल्मोड़ा में अवस्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि उपकरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर अवस्थित होगा? आपका सही उत्तर है ये आपका देहरादून में अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये जो उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी है ये कहाँ पे अवस्थित होगी? आपका सही उत्तर है नैनीताल में अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा कि ये उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी पूछी गई है आपसे, और अगर आपसे राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी पूछे तब आपका सही उत्तर देहरादून का मसूरी होना था, लेकिन ये राज्य प्रशिक्षण प्रशासनिक अकादमी है तो ये आपका ऑप्शन बी नैनीताल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत खंडे संगीत महाविद्यालय उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि ये है आपका देहरादून में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में टीबी सेनेटोरियम कहाँ स्थित है? तो टीबी सेनेटोरियम ये कहाँ पर अवस्थित है? आपका सही उत्तर है ये आपका भवाली में अवस्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड न्यायिक और कानूनी अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये जो न्यायिक और कानूनी अकादमी है ये कहाँ पे अवस्थित है उत्तराखंड में? आपका सही उत्तर है ये नैनीताल में अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर अवस्थित होगा? आपका सही उत्तर है ये पिथौरागढ़ में अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना और कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना वो एक ही वर्ष में होती है। आपका उत्तर होगा वर्ष 1973 में। उत्तराखंड में क्या होता है कि दो विश्वविद्यालय अस्तित्व में आते हैं, एक गढ़वाल क्षेत्र के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय, कुमाऊं क्षेत्र के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय। गढ़वाल विश्वविद्यालय आपका पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में अवस्थित है, और ये जो कुमाऊं विश्वविद्यालय है ये आपका नैनीताल में अवस्थित है। दोनों विश्वविद्यालयों की स्थापना कब होती है? वर्ष 1973 में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि देहरादून में स्थापित पहला संस्थान है। तो देहरादून में वो कौन सा संस्थान स्थापित है? जो इन चारों में से पहला संस्थान कौन सा है? आपका सही उत्तर होगा कि ये हो जाएगा आपका वन अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। इस वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब होती है? तब आपका सही आंसर होगा वर्ष 1906 में इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि FRI
की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो एफआरआई की स्थापना ये किस वर्ष होती है? आपका सही उत्तर होगा कि ये एफआरआई की स्थापना होती है आपकी वर्ष 1906 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है एम्स उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो एम्स कहाँ पर अवस्थित है? आपका उत्तर है एम्स आपका ऋषिकेश में अवस्थित है। आसान सा सवाल है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये जो वाडिया भूविज्ञान संस्थान है ये आपका कहाँ पे अवस्थित है? देहरादून में अवस्थित है। और इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आपका सही उत्तर होगा कि 1968 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 1968। चलिए अगला प्रश्न है उत्तराखंड में HMT फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो HMT फैक्ट्री ये कहाँ पर अवस्थित होगी उत्तराखंड में? आपका सही उत्तर है HMT फैक्ट्री ये है आपका रानीबाग में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है भेल उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो भेल कहाँ पर पड़ता है? आपका उत्तर है कि भेल पड़ता आपका हरिद्वार में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में वैक्सीन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वैक्सीन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपका उत्तर होगा वैक्सीन अनुसंधान संस्थान ये पटवान डांगर में अवस्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उत्तराखंड में अवस्थित है। उत्तराखंड के कहाँ पे किस स्थान पर अवस्थित होगा? आपका उत्तर है कि ये देहरादून में अवस्थित है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? कहाँ पर अवस्थित है? आपका सही आंसर है ये है आपका नरेंद्र नगर में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी ये टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान ये कहाँ पे अवस्थित होगा उत्तराखंड में? आपका सही आंसर है देहरादून में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित होगा? आपका सही उत्तर है रुड़की में अवस्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भुवनेश्वरी महिला आश्रम उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम पूछा गया है आपसे। आपका सही आंसर होगा ये टिहरी गढ़वाल में अवस्थित है। ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में तितली संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो तितली संग्रहालय कहाँ पर है उत्तराखंड में? आपका आंसर है तितली संग्रहालय ये आपका भीमताल सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है कि पिरान कलियर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो पिरान कलियर ये कहाँ पर पड़ता है? आपका सही उत्तर है कि पिरान कलियर पड़ता है आपका रुड़की। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है रुड़की विश्वविद्यालय को किस वर्ष IIT का दर्जा दिया गया था? तो रुड़की जो विश्वविद्यालय है इसको IIT का दर्जा दिया गया है। तो कब दिया गया है IIT का दर्जा? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपका वर्ष 2001 में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वर्ष 2017 में किस संस्थान ने अपने 250 वर्ष पूरे किए हैं? तो वर्ष 2017 में वो कौन सा संस्थान है जिसने अपनी स्थापना के 250 वर्ष पूरे कर लिए हैं? आपका सही उत्तर होगा वो संस्थान है आपका भारतीय सर्वेक्षण संस्थान। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका सही उत्तर है ये आपका मुक्तेश्वर में होगा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में मधुमक्खी पालन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो मधुमक्खी पालन के लिए कहाँ पे कौन सा स्थान प्रसिद्ध है उत्तराखंड में? आपका सही उत्तर है कि ये जो चंपावत का जो श्यामला ताल है ये बहुत प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है लोक कला संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? लोक कला संस्थान आपका सही उत्तर है कि लोक कला संस्थान ये आपका अल्मोड़ा में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में डेयरी विकास विभाग कहाँ स्थित है? तो डेयरी विकास विभाग ये कहाँ पे है उत्तराखंड में? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपका नैनीताल में होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में लीची के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो लीची का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है इन चारों में से? आपका सही उत्तर होगा देहरादून में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है।
चलिए अगला प्रश्न है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जिसको संक्षेप में क्या बोलते हैं, NIM के नाम से जानते हैं। NIM इसका पूरा नाम क्या होता है? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, अर्थात हिंदी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। और ये कहाँ पे अवस्थित है? उत्तरकाशी में अवस्थित है। और इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? आपका सही उत्तर होगा कि 1965 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, देहरादून में वाडिया संस्थान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वाडिया भूविज्ञान जो संस्थान है वो भूविज्ञान से संबंधित है। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। तो वाडिया भूविज्ञान संस्थान ये कहाँ पे अवस्थित है? देहरादून में। ये सवाल कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। वाडिया संस्थान ये किससे संबंधित है? भूविज्ञान से। ये सवाल भी घुमा करके कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर सुशीला तिवारी वन महाविद्यालय उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो डॉक्टर सुशीला तिवारी वन महाविद्यालय ये कहाँ पे अवस्थित है? उत्तराखंड में। आपका सही उत्तर है ये आपका हल्द्वानी में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, वन प्रशिक्षण विद्यालय उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो वन प्रशिक्षण विद्यालय ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका सही उत्तर है ये हल्द्वानी में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ONGC की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ONGC ये कहाँ पर अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा देहरादून में। ONGC देहरादून में अवस्थित है। और इस ONGC की स्थापना किस वर्ष होती है? आपका उत्तर है वर्ष 1956 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सर्वे ऑफ इंडिया इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? आपका सही उत्तर है कि 1767 ईस्वी में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय औषधि अनुसंधान संस्थान पूछा गया है आपसे कहाँ पर अवस्थित होगा? आपका सही उत्तर है भारतीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये अल्मोड़ा में अवस्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, दरबान सिंह संग्रहालय उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो दरबान सिंह संग्रहालय ये कहाँ पर अवस्थित है? आपका उत्तर है दरबान सिंह संग्रहालय ये हो जाएगा आपका पौड़ी के लेंसडाउन में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में स्कीइंग प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो स्कीइंग प्रशिक्षण संस्थान आपका कहाँ पे हो जाएगा? आपका उत्तर होगा कि ये औली में अवस्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल मंडल विकास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गढ़वाल मंडल विकास निगम ये कहाँ पर अवस्थित है? इसका मुख्यालय आपका सही आंसर होगा कि गढ़वाल मंडल विकास निगम का जो हेडक्वार्टर है ये हो जाएगा आपका पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल अकादमी कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा आपके लिए, आसान सा भी सवाल है। फुटबॉल अकादमी ये कहाँ पर अवस्थित है? आपका सही उत्तर है कि फुटबॉल अकादमी देहरादून में अवस्थित है। ऑप्शन ए सही है। और हमारा जो राज्य खेल है वो क्या है? फुटबॉल है। और ये तो आपको जानकारी है ही, फुटबॉल अकादमी देहरादून में है। तो चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राज्य कैंसर संस्थान कहाँ प्रस्तावित है? यानी उत्तराखंड में राज्य कैंसर संस्थान ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका सही उत्तर है ये हल्द्वानी में अवस्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, कुमाऊं मंडल विकास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कुमाऊं मंडल विकास निगम इसका मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? आपका सही उत्तर है कि इसका मुख्यालय नैनीताल में अवस्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है ये आपका कहाँ पे स्थित है? आपका सही उत्तर है हल्द्वानी में अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों ये 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।